नमस्कार साथियों। तो अब हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और उद्योग को। तो पहले कृषि से प्रश्नों को लेते हैं। पहला देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो यह है असम। असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है भारत का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय का करता है आवश्यकता से अधिक उत्पादन। एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल से उसकी खेती अभीष्ट यानी आइडियल होगी। तो चाय की खेती वहाँ सबसे अच्छी होगी, है ना। बिहार का किशनगंज भी है, वहाँ पे इसी तरह की जलवायु है, वहाँ भी चाय होती है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? देखिए, बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल अगर इसमें हम लोग देखें तो ये गन्ना बैठती है, ठीक है ना। बराक घाटी में गन्ना अच्छा होता है। बराक घाटी कहाँ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो यह है केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो ये की जाती है कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो पहले ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन डेटा कुछ चेंज हुआ है। डाटा फिर बदला हो तो अलग की कहानी है वो। तो अब ये गुजरात साइड हो गया है ये। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है गुजरात से। निम्न में से भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये है गुजरात। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो ये है गुजरात में। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यह है केरल। केरल में खूब नारियल होता है। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? देखिए, गरम मसाले बहुत होते हैं केरल में, तो इसलिए जाना जाता है। पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये, तो यहाँ मसालों की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो यह है केरल। मसालों का बागान है कौन? तो ये केरल है। लौंग प्राप्त होता है? पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। लौंग की खेती होती है, केरल में होती है लौंग की खेती। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? देखिए, काली मिर्च। काली मिर्च को ही यवन प्रिय भी बोलते हैं, और काली मिर्च के कारण ही बहुत सारे जो विदेशी आक्रमण जो है वो भारत पे हुए, या लोगों ने उपनिवेश बनाने के कारण बारे में सोचा, खास करके पुर्तगालियों ने। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो यह है महाराष्ट्र। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो ये जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूम किसे कहते हैं? देखिए, झूम किसे कहते हैं, ऑप्शंस को हम लोग देखें तो ये है खेती की एक पद्धति, ठीक है ना। जंगलों को साफ करके खेती करना और फिर आगे बढ़ जाना, ये झूमिंग है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, तो यह है नागालैंड में। ट्राइब्स एरिया में ज़्यादा झूमिंग होती है। नॉर्मल प्लेन्स में हम लोग जैसे बिहार में झूमिंग का तो कोई इस तरह का रिवाज नहीं देखने को मिलता है। बहुत छोटे पैमाने पे हो तो अलग मामला है। चलवारसी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? तो देखिए, ये जो है ना प्रमुख समस्या इसलिए है क्योंकि इससे वनों की काफ़ी हानि हो जाती है।
तो ये है असम तथा झारखंड की। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, यह है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, नमक एवं दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है, तो यह है गुजरात। समुद्र तट है तो नमक का उत्पादन होगा, वहाँ कपास भी काफ़ी अच्छा होता है और नमक का उत्पादन और दूध का तो होता ही है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फड़ास बीन किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं त्रिपादप कुल के। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, यह है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है, यह है पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो यह है पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मक्के की खेती की जा सकती है। देखिए, मक्के की खेती ना किसी भी मौसम में की जा सकती है, यानी कि वर्ष भर ये इसकी खेती की जा सकती है। मक्के की फसल पकने की अवधि है 140 दिन में मक्का तैयार हो जाता है, नॉर्मली 140 दिन। शक्तिमान और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, यह है मक्का की। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? ये होता है जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो देखिए, ये प्याज की खेती में इस तरह का मामला होता है। भगीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विल्सन को। अब एक और है कि आम की बीज रहित प्रजाति है, तो यह है सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है, तो वह है अमरूद। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है, यह कुफड़ी चिपसौना 2। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो यह है मोटे अनाज तथा चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? यह है ओटमील। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? देखिए, मंडुआ का उत्पादन है ना बिहार में भी होता है, और वो कौन से क्षेत्र में होता है? दरभंगा क्षेत्र में होता है मंडुआ, अगर देखें तो। और अभी जो मंडुआ उत्तराखंड में उगाया जाता है उसका जो निर्यात किया जाता है ना, वो किया जाता है जापान को। अब पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो यह है जमुनापाड़ी। थारपड़कर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है ये। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है,
तो वह है साहीवाल। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, प्रथम स्थान है भारत का। उपभोक्ता भी बहुत है, दूध भी लोग यहाँ के बहुत पीते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन और वितरण से है। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्नों को देखें कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, तो यह है धारवाड़ तंत्र। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, तो वह है चूना पत्थर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये दक्षिण पूर्व में है। ये निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ पर है वह है कर्नाटक। भारत में खनिज उत्पादन से समृद्ध राज्य है, तो यह है ओडिशा। कुद्रेमुख किस राज्य की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है? तो यह है कर्नाटक की। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़ में पाया जाता है ये। निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? देखिए कुद्रेमुख है ना, ये लौह क्षेत्र है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में कोई लौह अयस्क नहीं है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए लौह अयस्क पाया जाता है वहाँ। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो देखिए ए और बी तो होगा नहीं, आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? गुजरात में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? मलाजखंड बालाघाट में तांबा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? राजस्थान में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। बॉक्साइट अयस्क है, देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। फ्रांस में बक्सा नामक स्थान से पाया गया था पहले, इसलिए उसका नाम बॉक्साइट है। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो देखिए यह है ओडिशा एवं महाराष्ट्र। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है। यह है छत्तीसगढ़। अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अबड़क होता है। कुछ मात्रा में बिहार में भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अबड़क का उत्पादन नहीं करता है? मध्य प्रदेश नहीं करता है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अबड़क मेखला पाई जाती है? देखिए हजारीबाग, गया और मुंगेर में अबड़क की मेखला पाई जाती है। उस तरफ एक बार मैं रात में बस में गया था, तो चट्टानों से टकरा के ना वो चमक आती थी अबड़क की। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मकराना में। संगमरमर क्या है?
ये कायांतरित चट्टान है, संगमरमर है। तो ये पुनर्विकृत चूना पत्थर है, संगमरमर। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? यह है गोंडवाना तंत्र। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। देखिए, अगर इसको देखें तो सबसे ज़्यादा मिलता है छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर ओडिशा में। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं, यहाँ देखें तो सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं झारखंड में, लेकिन उत्पादन ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में। भारत के 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, तो ये हैं छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। कोयले को काला सोना कहते हैं। वैसे ये ब्लैक फ्यूल प्रदूषण का सबसे बड़े कारणों में से है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। कोयला की खोज से संबंधित है ये। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है लगभग, ये है 20% लगभग। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, यह है छत्तीसगढ़ में। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, यह है ओडिशा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, यह है झरिया में। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला विशालतम भंडार है? कोयला के विशालतम भंडार किस में है लिग्नाइट कोयला के? तो ये है तमिलनाडु में। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वह है कोयला। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में होता है कोयले का सर्वाधिक उपयोग। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो यह है गुजरात। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, तो ये खोदा गया था माकूम में। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो यह है डिगबोई, असम में है डिगबोई। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? देखिए, हटिया में नहीं है। हटिया कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। बाकी कोयली, नून माटी और बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? ये हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। नून माटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, ये अवस्थित है असम राज्य में। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? ये होता है दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है?
बम्बई हाई से किया जाता है ये। KG-D6 बेसिन में भारी मात्रा में भंडार है गैस का। निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों से संबद्ध करेंगे? गार्नेट को। क्वार्जाइट कायांतरित यानी मेटामॉर्फ्स होता है, तो ये होता है बलुआ पत्थर से। क्वार्जाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? देखिए, जिप्सम नहीं है धातु खनिज, ठीक है ना। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मान लीजिए इसको, खेती वेती में भी काम आता है। निम्न में तांबा सोना लोहा कोयला का सही क्रम है। देखिए, तांबा तो खेतरी में सबसे ज़्यादा होता है, सोना कोलाड में, लोहा कुद्रेमुख में और कोयला झड़िया में। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? ओडिशा का। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, ललितपुर में बनाए जाते हैं ये। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ये पाया जाता है मोनोजाइट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो यह है मोनोजाइट। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध है वह है? तो छोटा नागपुर में खनिज है बहुत, है ना, ये इसलिए प्रसिद्ध है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो ये होता है 8.7%। ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, महाराष्ट्र में है ये। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, तो यह है कोयला। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। तो पहले तापीय, फिर जलीय, फिर वायु, फिर आणविक। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन यानी NTPC द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, फरक्का में। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? यह है तमिलनाडु में। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? रूस के सहयोग से की गई थी। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? देखिए, ये स्थित है, बोकारो का जो है ना, अब स्थित हो गया झारखंड में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग? यह है बस 2%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? ये है थोडियम। काकड़ापार परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
काकड़ा पड़ा है गुजरात में। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के में है? यह है तमिलनाडु में। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो यह है रावतभाटा, राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? यह है कैगा, कर्नाटक। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो यह है कोयना में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। तो यह है कोटा में। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो यह है गुजरात। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है। ये स्थित है तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? यह है खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? यह है भावनगर में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? यह है एनएचपीसी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? यह है महाराष्ट्र की। अब उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपनी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल लाया जाता है प्रयोग में। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो यह है क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के लिए अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। कोयले की स्थानीय आपूर्ति यानी लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। तो BESL भद्रावती को नहीं है ये। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटानगर के नज़दीक है टाटा टिस्को। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? देखिए, रूस के साथ है ये उपक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? लौह एवं इस्पात। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो ये होती है क्योंझर से। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो यह भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला।
भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? देखिए भद्रावती दूर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। एल्यूमीनियम उद्योग के कारण। निम्न में से कौन सी कंपनी एल्यूमीनियम नहीं बनाती है? देखिए टेल्को नहीं बनाती है एल्यूमीनियम। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है। देखिए सूती वस्त्र सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो यह है चूना पत्थर। मुख्य संगठक है चूना पत्थर। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? यह है भोपाल। भारत में रबड़ उद्योग स्थित है। तो ये स्थित है पंजिम में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था सिंदरी में। तो चलिए इसी तरह हम लोग आगे के सेट को भी देखते रहेंगे और ये हमारा जो है महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों का सेट था। आगे हम लोग इसी तरह जो है सारे सेटों को कंप्लीट करेंगे। तो रेगुलर पढ़ते रहिए और मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलूँगा। और जो इतने सारे सेट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उनका प्री तो रुकने वाला नहीं है। और देखिए अगर आप अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि इतना बोर्डिंग लेक्चर जो है ना, सिर्फ एक सीरियस एस्पिरेंट ही देख सकता है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।